अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। आप लोगों को के फाइंड करना है। दैट इंश्योर, आपने ये देखना है कि दैट फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन, जो आपको नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है, के फाइंड करना है। लेकिन के फाइंड करने के लिए ए पार्ट में लिखा हुआ है सेम सोल्यूशन सॉल्व करना है। अब जब हम सेम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो उसमें लिखा हुआ है, हिंट दी हुई है कि सेम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। पहले इसका निकालेंगे डिस्कैरिमेंट यानी कि डेल्टा, ये जो होता है ना इसको डिस्कैरिमेंट कहते हैं डेल्टा को। पहले डेल्टा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब डेल्टा सॉल्व हो जाएगा तो के फाइंड करना है, और के फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा इक्वल करना पड़ेगा जीरो के, यानी कि जो आंसर आएगा डेल्टा का उसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ओके, देन फिर दूसरा सॉल्व करेंगे डिफरेंट रियल सोल्यूशन। उसके लिए आपके पास क्या हिंट है, उसके बाद हिंट है डेल्टा का जो भी आंसर आएगा, एक ही बार डेल्टा सॉल्व करते हैं ना, और डेल्टा का जो भी आंसर होगा वो बड़ा होगा किससे, जीरो से। तो बेटा हम ये सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सवाल मैंने पढ़ दिया, मैं यहाँ से उतारूंगी। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल है बच्चों जीरो के। ये आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन को लेके चलते हैं और सबसे पहले डेल्टा मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, डेल्टा। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कैरिमेंट क्या होता है आप सबको पता है। डिस्कैरिमेंट मीन्स होती है, मीन्स क्या होती है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्कैरिमेंट का फार्मूला है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस फार्मूले के थ्रू चलना है। क्या मालूम करना है, ए के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। बी के साथ -3 है तो हम लिखेंगे -3। बस इसको ए, इसको बी और इसको सी करना है, ठीक है। सी इक्वल है के। समझ आ रही है बच्चों। मुझे ये सॉल्व करना है डिस्कैरिमेंट मालूम करने के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बता दिया। तो हम यहाँ चलते हैं बच्चों। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों, के। इतना आपको क्वाड्रिक इक्वेशन में 9th क्लास में हमने पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कैरिमेंट लिखा, डेल्टा कहते हैं वैसे इसको, मैं डेल्टा कह रही हूँ या डिस्कैरिमेंट कह रही हूँ, आप समझ जाना। बी की जगह है, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे -3 स्क्वायर। उसके बाद क्या है बच्चों, साइन क्या है, -4। बेटा ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 1, और बेटा सी की जगह क्या लिखेंगे, के। डेल्टा इक्वल आ रहा है, 3 से क्या हो गया 9, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जब होता है इवन नंबर होता है तो साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब में माइनस का साइन कट जाएगा, तो कैसे हो गया ना 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 9, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। चलें भाई, अच्छा जी, -4 1 ज़ा 4, 4 के ज़ा 4k, ये आपका आ गया डिस्कैरिमेंट। जब डिस्कैरिमेंट मालूम हो गया तो आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पार्ट ए अभी पढ़ के सुना था। पार्ट ए में क्या लिखा था, सेम सोल्यूशन। तो हम लिखते हैं सेम सोल्यूशन। तो बेटा सेम सोल्यूशन में क्या बताया था उसने हमें, हिंट्स क्या दिया था कि डेल्टा बराबर किसके होगा बच्चों, डेल्टा बराबर होगा 0 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्कैरिमेंट यानी डेल्टा फाइंड कर लिया। डेल्टा क्या फाइंड किया आपने, डेल्टा फाइंड किया 9 - 4k। तो इस डेल्टा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 9 - 4k। इस डेल्टा की जगह पे लिखूंगी 9 - 4k इक्वल है 0 के। बात समझ में आई बच्चों जी। हमने डेल्टा की जगह पे लिखा 9 - 4k, डेल्टा मैंने मालूम किया है, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, हमारा के फाइंड करना है। सबसे पहले इसके पास 9 है, 9 घूम के कहाँ आ जाएगा, 9 घूम के आ जाएगा यहाँ पर। 9 के पास प्लस का साइन है, 9 यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ, -4k, ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, हमें के फाइंड करना है। के यहीं रुकेगा, पहले तो माइनस को माइनस से ख़त्म कर दो ताकि जान छूट जाएगी ना आपकी। तो माइनस से ख़त्म कर दिया, के यहीं रुकेगा। के किस में बच्चों, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो किस में जाता है, डिवाइड में, ये आपको अच्छे से पता है। तो आपके पास क्या आ गया, 9/4। तो बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब हमें सेकंड करना है। सेकंड क्या है बच्चों, सेम सोल्यूशन था, डिफरेंट सोल्यूशन। तो अब डिफरेंट रियल सोल्यूशन करते हैं। तो बेटा आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन में हिंट क्या दी थी, उसने कहा था कि डिस्कैरिमेंट बड़ा होना चाहिए किससे, 0 के। ये इससे हिंट दी है, ठीक है। यहाँ पर था डिस्कैरिमेंट इक्वल के बराबर होना चाहिए, यहाँ डिस्कैरिमेंट बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। ग्रेटर देन का साइन है ना बच्चों। तो सबसे पहले डिस्कैरिमेंट हमने क्या फाइंड किया था जी, हमने फाइंड किया था डिस्कैरिमेंट
9 माइनस 4 के, हम लिखेंगे 9, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे ना माइनस 4 के ग्रेटर देन फॉर 0। ग्रेटर देन फॉर हमने लिखा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, यानी कि 9 माइनस 4 के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी और ग्रेटर देन किससे 0 के। ओके 9 हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, सेम वही चलेगा ना, के फाइंड करना है ना इसलिए। तो 9 माइनस में प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 4 चला जाएगा छोड़ के को, और मल्टीप्लाई में बच्चों इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो बेटा ये आपका आंसर, ठीक है। दोनों आंसर आप लिख सकते हो कि के इक्वल है 9/4, देन के ग्रेटर देन फॉर 9/4। बच्चों ये आपका आंसर है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन हमारी थोड़ी डिसबैलेंस हुई है, x² प्लस के इक्वल है 4 के। तो बेटा यहाँ पर हमारी थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले इक्वेशन सही फॉर्म में लाना पड़ेगी। ये 4 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, इक्वल होगा 0 के, तब जाके इक्वेशन सेट होती है। तो जल्दी से सेट करते हैं इक्वेशन को। हमने लिखा x², ठीक है, प्लस के, 4 यहाँ पर आ जाएगा तो -4 इक्वल है 0 के। अच्छा 4 सही से बना दे दें। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, बिल्कुल फाइंड करना है आपको जी, आपको फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। तो a किसके इक्वल होगा बच्चों, a इक्वल होगा, चलो ऊपर से लिख देते, a इक्वल होगा 1 के, ठीक है, इसके पास 1 होगा ना। b किसके इक्वल होगा, b इक्वल होगा के, और c किसके इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ बच्चों, ये मिटा देती हूँ मैं। चलो बेटा सबसे पहले आप देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास स्क्वायर के नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन आपको मीन्स ये होता है ना, माइनस प्लस जो भी होता है, कोई भी x होता है, x साथ कोई भी कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर कोई भी नंबर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ x गायब है, क्या गायब है बच्चों, x गायब है। आप कहोगे मीन्स इसको b बना लेते, नहीं इसको b नहीं बनाएंगे। पहला नंबर तो a हो गया, चलो ओके हो गया, जिसके ऊपर स्क्वायर ना वो हमेशा a, ठीक है, और जिसके साथ x है वो b होगा, लेकिन यहाँ किसी के साथ भी x नहीं है, तो इसका मतलब है b मेरे पास कुछ भी नहीं है। इनमें से किसी के साथ भी x नहीं है, x अगर नहीं है तो मेरे पास b नहीं है। c मेरे पास क्या होगा, c मेरे पास होगा k -4, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, x मेरे पास नहीं है, क्योंकि किसी भी इस इक्वेशन में x नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास b नहीं होगा, b इक्वल होगा 0 के। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, 4ac नहीं b² -4ac। चलो भाई ठीक है, b की जगह पे क्या लिखेंगे 0, और 0 पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, -4, a की जगह पे 1, और c की जगह पे आएगा k -4। ओके बेटा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 k ज़ा 4k, ठीक है, माइनस 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 प्लस 4 4 ज़ा 16। ओके देखो 4 k ज़ा 4k, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें ये कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा -4k + 16। ये आ गया बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर सेम सोल्यूशन के हिंट्स क्या आती जी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल किसके होगा 0 के, ठीक है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है, हमारी वैल्यू क्या आई थी -4k + 16। क्या फाइंड करना है बच्चों, k फाइंड करना है। तो 16 पहले यहाँ से हट के यहाँ पर शिफ्ट होगा, प्लस में 16 है तो बच्चों किस में आएगा, माइनस में। ओके मेरे बच्चों यहाँ पर देखिएगा माइनस से माइनस कट गया, सही है, k अकेला रहेगा क्योंकि k तो हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा k अकेला हो जाएगा, और 4 इसको छोड़ के चला जाएगा मल्टीप्लाई में ना, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो बच्चों k फाइंड हो गया, और k फाइंड हुआ है हमारे पास k इक्वल है 16 के। तो आपकी एक वैल्यू तो आ गई। अब करते हैं दूसरा सॉल्व, डिफरेंट सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूशन में हमें क्या करना था, डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है किससे, 0 से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने अभी निकाली है -4k और क्या है बच्चों +16, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। 16 उठा के क्या करेंगे, माइनस में लिख जाएंगे, 4k आ जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, k मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा 4, तो हमारे पास आ गया डिवाइड में 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16,
के ग्रेटर देन 4 दोनों का आंसर आ रहा है सेम। आपके पास हो गया ये आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सबसे पहले तो हम कहेंगे a को 1, x है, इसका मतलब है b जो है वो हमारे पास k होगा, ठीक है। यानी कि x सिर्फ रिमूव होते हैं, उनके कोफिशिएंट लिख लिए जाते हैं। तो यहाँ x इसका मतलब है b की वैल्यू k होगी, और c की वैल्यू क्या होगी बेटा, c की वैल्यू होगी 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बहुत देर से लिखवा रही हूँ, सबको याद हो गया होगा, 4a। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। b की जगह क्या यूज़ करेंगे बेटा, b की जगह यूज़ करेंगे k² माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 1, c की जगह लिखेंगे 2। ओके हो गया बच्चों, सही है। k², 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हमें सिर्फ k चाहिए था, k² नहीं चाहिए था, याद करें। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लेंगे बच्चों, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम हो गया है बेटा। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद हमें पहला क्या निकालना है, सेम सोल्यूशन। क्या निकालना है बच्चों, सेम सोल्यूशन। और बेटा सेम सोल्यूशन हमें क्या बोलता है, हिंट्स, हमें हिंट्स देता है कि डेल्टा इक्वल होता है किसके, 0 के। अब डेल्टा तो मालूम हो गया बेटा, डेल्टा क्या मालूम हुआ है, k² माइनस 8, सही है। डेल्टा की जगह पे उसकी पूरी वैल्यू आ गई, इक्वल है 0 के। अब क्या करना है बेटा, k फाइंड करना है, आपको पता है, आपको क्वेश्चन में यही मिला है, k फाइंड करना है। माइनस 8 घूम के यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, k² में। अब देखो बेटा, अब मुझे k फाइंड करना है, ना कि k²। जब भी हमें स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या लेते हैं बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जो एक साइड पे काम करेंगे ना वो दूसरे पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों साइड पे लगाएंगे स्क्वायर रूट, 8 पे भी लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये तो इससे कट गया, आपके पास बचा सिर्फ k, हमें k ही फाइंड करना था। अब 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो यानी कि 3 बार 2 निकलते हैं। कितनी बार 2 निकलते हैं, 3 बार 2 निकलता है बच्चों, ये तो सबको पता है। अब जो 2 बार 2 होते हैं ना, तो पेयर होता है, पेयर कहाँ जाता है, बाहर, और एक 2 बचता है, इसको हम लिख देते हैं अंदर। लेकिन जब भी कभी हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते हैं ना, तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड हो गई, एक बार प्लस में ये ऐसे हो गई, देखो ऐसे हो गई, एक बार प्लस में 2√2 और एक बार माइनस में 2√2। ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो बेटा यहाँ पर देख लो, मैंने दोबारा बता देती हूँ कि ये कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था। तो 8 का निकाला अंडर रूट, मैंने निकाला थे 3 बार 2 थे। पेयर मैंने कहा पेयर बाहर आ जाएगा, और जो सिंगल होता है वो अंदर रहता है, ठीक है। अंडर रूट हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो k फाइंड हो गया। अब हम करते हैं सेम सोल्यूशन के बाद डिफरेंट सोल्यूशन। तो बेटा डिफरेंट सोल्यूशन हमें क्या बोलता है, डिफरेंट सोल्यूशन हमें बोलता है कि डेल्टा बड़ा होता है 0 के, ठीक है। एज इट इज़ करना है, और कुछ भी नहीं करना, आंसर सेम ही आना है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या निकला था, k² माइनस 8, ओके 0, सही है। अब क्या करना है बच्चों, माइनस 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, k² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ अंडर रूट बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पहले मैं लिख चुकी हूँ। तो हमने क्या करा, k² रूट बनाया, ठीक है, और 8 के ऊपर भी क्या बनाया, रूट बनाया। दोनों कैंसिल हो गए, k, और यहाँ पर इसका मैंने आपको निकाल के दिखाया था, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे नीचे वाली फॉर्म में लिखा था आपने, 2√2, ठीक है, और माइनस 2√2। तो बेटा दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है। तो अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो बेटा सही क्वेश्चन में आप देखेंगे k-1 x² माइनस 4x प्लस 2। अब परेशान नहीं होना ब्रैकेट को देख के, a की जगह बेटा लिखेंगे k माइनस, क्या लिखेंगे बेटा, k-1, क्योंकि x² के साथ जो भी नंबर होता है ना वो a का नंबर होता है। तो x² की जगह जो भी नंबर होता है साथ k-1, ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, ये हो गई a की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू। b की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 4, जिसके साथ x होता है वो b होता है, माइनस 4। और c क्या है बेटा, c की वैल्यू हो गई 2। डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले को अच्छे से याद कर लो, b² माइनस 4ac। b की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का 4, b पे स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, माइनस 4।
ए की जगह आप बताओ, ए की जगह लिखेंगे के -1 और क्या है सी की जगह लिखेंगे बेटा 2। अच्छा जी, 4 4 से क्या हो जाए 16, साइन माइनस का किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, तो 4 डबल हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी बात है, -4 को अभी वेट करवाते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साइन माइनस का चेंज हो जाएगा ना, इसलिए अभी 4 को वेट कराओ। 2 के ज़ा 2k माइनस 1 2 ज़ा 2, क्या कराए 2 के ज़ा 2k 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ और कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस 4 2 ज़ा 8k माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। अच्छा जी, 16 और 8 ये दोनों करीब आ जाते हैं, तो 16 और 8 कितना होता है बच्चों 24, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस में ना, 16 भी प्लस में देखो और 8 भी प्लस में, ये साइन तो 8 के साथ है ना, ये प्लस का साइन है। ओके, 16 और 8 कितने हो गए 24 8 के बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो गया, डेल्टा मालूम हो गया 24 माइनस 8 के। अब लिखेंगे सेम सोल्यूशन और डिफरेंट सोल्यूशन। तो बेटा सेम सोल्यूशन क्या है आपका, पार्ट ए द सेम सोल्यूशन। तो सेम सोल्यूशन किसके इक्वल होता है जी, सेम सोल्यूशन इक्वल में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के। पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो गया तो ऊपर देख लो बच्चों, 24 माइनस 8 के इक्वल है 0 के। ओके, अब क्या करना है, के फाइंड करना है, तो सबसे पहले के आसपास के सारे नंबर हटाएंगे। 24 है प्लस में तो किस में जाएगा 24 माइनस में 8 के हो गया, माइनस माइनस से रिमूव हो गया, के अकेला रहेगा, 8 इसको छोड़ के जाएगा, और मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा डिवाइड में, 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 के बराबर आ गया बच्चों 3 के। बेटा डिफरेंट सोल्यूशन में क्या है, डेल्टा बड़ा होता है 0 के। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देख लो 24 माइनस 8 के 0। ठीक है, ग्रेटर देन फॉर 0, 24 यहाँ से जगह छोड़ के जाएगा किसके पास 0 के पास, अच्छा प्लस में था ना, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ पर बचा 8 के, माइनस से माइनस रिमूव हो गया, के को अकेला छोड़ देगा, 8 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा बच्चों डिवाइड में, 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 बच्चों, सेम आंसर आ गया है। और अब करवाते हैं इसका पार्ट 5। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन, इसका 5 पार्ट है। ए इक्वल हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं है तो 1 होगा 1 के, बी इक्वल हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं साथ है के है तो बी इक्वल हो जाएगा के, और सी इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों 4 के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला उतारना है, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बेटा, बी की जगह पुट करें के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट करेंगे 1 और सी की जगह करेंगे 4। ठीक है बच्चों, के ज़ा के स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो बच्चों डेल्टा तो आपको हो गया फाइंड, डेल्टा फाइंड हो गया। सेम सोल्यूशन ऊपर करके लिख देते हैं, सेम सोल्यूशन। तो बेटा सेम सोल्यूशन क्या होता है, क्या हिंट्स दिया हुआ है, दिया हुआ है डेल्टा इक्वल होता है 0 के। तो डेल्टा फाइंड हुआ है, डेल्टा क्या फाइंड हुआ है, के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल है बच्चों 0 के। 16 घूम के यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस लगाते नहीं है, तो प्लस में आ गया बच्चों के स्क्वायर, यूँ ही का यूँ ही रहा, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ के चाहिए, तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमने क्या करना है, के ऊपर स्क्वायर लेना है और इस 16 पे भी लेना है स्क्वायर। 6 लिख दिया मैंने बच्चों, 16 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, के इक्वल आ गया प्लस माइनस 4 के। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, डिफरेंट सोल्यूशन एडिंग डली हुई है बच्चों। डेल्टा बड़ा होता है 0 के। ओके, डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, के स्क्वायर माइनस 16 चला जाएगा कहाँ पर, 0 की जगह पे प्लस में चला जाएगा, प्लस नहीं लगाते, और के स्क्वायर हो गया, रूट बोथ साइड लिखना है बच्चों, फिर रूट लगाया आपने, 16 पे भी रूट लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो गया, के प्लस माइनस 4 दोनों का आंसर सेम है, ये आंसर आ गया है।
अच्छा बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना, मैंने शायद पिछले वाले क्वेश्चन में ख्याल नहीं रखा, मुझे यहाँ पर इक्वल नहीं डालना चाहिए, मुझे यहाँ ग्रेटर देन डालना चाहिए, प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा। और जब भी साइन ग्रेटर देन आता है ना तो बच्चों एक चीज़ का और इजाफा करें, क्योंकि शायद मैंने पीछे वाले ख्याल में क्वेश्चन में आपको बात नहीं बताई। तो जब प्लस माइनस का साइन आ जाता है ना बेटा तो ये होता है के, प्लस में तो इसका मुँह इधर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जब माइनस का साइन होता है ना तो इसका फेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो बेटा इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और अगर इससे पहले मैंने जितने भी इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर करवाया था बताती हूँ आपको मैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने 3 करवाया था, तो 3 में बेटा इसके आंसर को सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने करवाया था, आपके पास आंसर आ रहा था कि ये आ रहा था +-2√2। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से करना है। जब के साथ यहाँ प्लस होगा तो साइन तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा, लेकिन जब माइनस का साइन होगा ना तो इसका फेस चेंज हो जाएगा। बस ये बात का ध्यान रखना, ठीक है, सही है। तो ये 3 वाले का आंसर था बच्चों, करेक्शन कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² और kx, उसके बाद क्या है बेटा इक्वल है 16 के। इक्वेशन डिसबैलेंस, इक्वेशन को एक फॉर्म में लाते हैं, 9x² + kx और +16 हो जाएगा, ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा +16 इक्वल है 0 के। अच्छा जी, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ए की, बी की और सी की। ए क्या होगा बेटा 9, बी क्या होगा के, क्योंकि इसके साथ एक्स है इसलिए ये हो जाएगा के, और सी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बेटा, b² - 4ac। तो बेटा बी लिखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट है, बी की जगह पे लिखेंगे के स्क्वायर, चलिए स्क्वायर डायरेक्ट डाल देते ना, मज़ा नहीं आ रहा, तो k² - 4, ए की जगह पे क्या आएगा बेटा, ए की जगह पे आएगा 9 और सी की जगह पे आएगा, इसे सही से बना देते ना, 4, ए की जगह पे आएगा 9 और सी की जगह पे आएगा 16 बच्चों। k², 4 9 36, 36 16 देखना पड़ेगा, 30 16 होता है 576, आप लिखोगे 576। तो बेटा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड हो गया, अब निकालेंगे सेम सोल्यूशन और डिफरेंट सोल्यूशन। तो बेटा करते हैं सेम सोल्यूशन, और सेम सोल्यूशन में हमें हिंट्स क्या है, सेम सोल्यूशन है, डिस्क्रिमिनेंट का होता है इक्वल 0 के, ठीक है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम कर ली थी, k² - 576, ठीक है, इक्वल है 0 के। -576 कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आएगा लेकिन प्लस के साथ आएगा, ठीक है। और आपके पास था k², अब स्क्वायर में k नहीं चाहिए तो क्या लिखाएंगे, रूट बोथ साइड, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट इक्वल है 576। अब क्या करना है, 576 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आता है बच्चों, 5 का स्क्वायर रूट आता है बच्चों 24, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, के स्क्वायर से रूट कट गया +-24, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंट सोल्यूशन। तो बेटा डिफरेंट सोल्यूशन में इक्वल होता है डेल्टा, नहीं ग्रेटर होता है 0 से, तो बेटा डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे k² - 576 ग्रेटर दैन फॉर 0, ओके। अगेन वही प्रोसेस पूरा सेम चलेगा और यहाँ पर आ जाएगा 576, बस 2 बार करना है। के रूट हटेगा तो हम लिखेंगे रूट बोथ साइड, स्क्वायर हटेगा तो हमने स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं अभी से ही, पहले चले डाल देते हैं, के स्क्वायर रूट 576 लिखा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आपके पास बचा +-576 का निकलेगा 24। एक बार ये जब भी ग्रेटर देन का साइन है बच्चों प्लीज़ याद रखना, प्लस वाले में ये ग्रेटर में ही रहेगा, लेकिन माइनस वाले में ये अपना फेस चेंज कर लेगा, ओके बेटा। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन में हमने अंडर रूट निकाला है बेटा तो प्लीज़ सही कर लेना, ग्रेटर देन में प्लस वाला जाएगा और लेस देन में माइनस वाला जाएगा। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, k - 2x² इक्वल है 4x प्लस ब्रैकेट k + 2। करना क्या है बेटा, पहले इक्वेशन सेट होगी, इक्वेशन सेट नहीं है बिल्कुल भी, तो हमने पहले इक्वेशन करनी है सेट।
स्क्वायर एक्स वाले नंबर तो ये आ गए बच्चों। उसके बाद एक्स का नंबर जो यहाँ पर चला गया उसको वापस लेकर आते हैं, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी यहाँ चला गया घूम के यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और आ जाएगा के प्लस 2 इक्वल है बच्चों किसके, अब 0 के। अब सॉल्व हुआ है, अभी क्वेश्चन सेट हुई है। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू के स्क्वायर के साथ जो नंबर होते हैं वो होती है ए की वैल्यू के माइनस 2। बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बी की वैल्यू होगी -4 क्योंकि उसके साथ एक्स है, तो बी की वैल्यू हो गई -4। सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई -k+2, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला है आपके पास b² -4ac। b की जगह पे क्या लिखेंगे, -4 स्क्वायर -4, a की जगह लिखेंगे k -2, और c की जगह पे लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चों, जो बच्चों की सी की जगह पे हम क्या करेंगे, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि थोड़ी आसानी हो रहा है। माइनस के ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के प्लस माइनस -2, ये हो गई आपकी सी की वैल्यू। अब सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 4 4 सा हो गया 16, -2 बार था प्लस में चेंज हो गया। अभी 4 को वेट करवाओ, 4 को वेट कराओ, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो बेटा मल्टीप्लाई कराने के लिए आसान तरीका मैं ये रफ वर्क बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैंने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना है, k -2 और -k-2 को। ओके, सबसे पहले k लेंगे, k ज़ा, तो पहले k लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे चलो, और फिर लेंगे -2 लेंगे, और k -2 क्या करा बच्चों, मैंने पहले लिया k, उसके बाद लिया -2, और इस सेट को 2 बार लिख लिया, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। k ज़ा k स्क्वायर, k 2 ज़ा 2k, सही है, माइनस माइनस प्लस 2k ज़ा 2k, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2k और 2k दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे। ओके हो गया बच्चों, आपके पास बचा -k² प्लस का 4, सही है। हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आया, -k² और प्लस का 4। समझ आ गया बेटा रफ वर्क। अब रफ वर्क अगर रिमूव कर दूँ तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन रफ वर्क रिमूव करने से पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करा देती हूँ क्योंकि मुझे कराना है -4 से इसको मल्टीप्लाई। -4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस 4k ज़ा हो गया 4k, माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, -4 4 ज़ा हो गया 16। ओके, आपके पास कुल मिला के ये आ गया, तो बेटा कुल आपके पास ये आ गया 16 प्लस 4k², अच्छा जी, -16। अब मुझे लगता है मुझे रफ वर्क की ज़रूरत नहीं है, तो बेटा आप कॉपी कर लेना, मैं इसको मिटा दूंगी। डिस्कैरिमेंट का आंसर आया 16, 16 से रिमूव हो गया, 4k² डिस्कैरिमेंट मालूम हो गया। अब करते हैं सेम सोल्यूशन और डिफरेंट सोल्यूशन। अच्छा बेटा देखिएगा, सेम सोल्यूशन में डिस्कैरिमेंट यानी डेल्टा बराबर होता है 0 के। डेल्टा क्या निकला है बच्चों, सिंपल सा निकला है 4k² इक्वल है बेटा 0 के, यहीं रुकेगा, ठीक है। अच्छा जी, 4k इक्वल है 0 के, ठीक है। अब ये जो आपके पास 4 है ना, ये मल्टीप्लाई में, ये 0 के बाद जाएगा, मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में, k² यहीं रुकेगा बेटा। अच्छा जी, क्या करना है, 4 को डिवाइड करोगे 0 के तो 0 ही आएगा, जिसके साथ 0 होता है ना वो 0 बन जाता है, और k² हो गया। अगर हम k² का निकालेंगे रूट बोथ साइड, क्योंकि मुझे तो k चाहिए, हमने दोनों साइड पे लगा दिया रूट, मैंने स्क्वायर हटाया। बेटा मैंने एक लाइन लिखना भूल गई हूँ, रूट बोथ साइड, वो आप लोग लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो k से स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, और 0 का रूट तो बच्चों 0 ही निकलेगा, तो k इक्वल आ गया बच्चों 0 के, और सेकंड का आंसर भी यही आना चाहिए। तो बेटा डिफरेंट सोल्यूशन करते हैं, और डिफरेंट सोल्यूशन में डिस्कैरिमेंट किसके इक्वल होता है, डिस्कैरिमेंट नहीं, डिस्कैरिमेंट ग्रेटर होता है किससे, 0 से। अगेन यही उतारेंगे, 4k² ग्रेटर देन 4 0, ठीक है। 4 वहीं चला जाएगा 0 के पास, तो क्या आ जाएगा बेटा, सही कहा आपने, 0 ही आएगा। तो k² फाइंड करना है, सॉरी k फाइंड करना है, स्क्वायर हटाना है, तो रूट बोथ साइड करेंगे बच्चों, k के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे बच्चों, तो ये आपका रूट बना, कट कैंसिल हो गया, k
ग्रेटर देन 4 0। तो बेटा ये हमेशा हमारे पास जो होता है ये 2 में नहीं आया क्योंकि 0 का रूट निकलता ही नहीं है। तो बच्चों ये आपका आ गया आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन नंबर 2 का 8 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन सेट करेंगे बच्चों। तो हम सबसे पहले करते हैं सेट इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर, एक्स के नंबर यहाँ आ जाएंगे इसके पास, माइनस के एक्स प्लस का 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेट। ए की जगह पे लगाएंगे 1, बी की जगह पे लगाएंगे माइनस के, और सी की जगह पे लगाएंगे प्लस का 1। अब प्लस नहीं लगाते, 1 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, माइनस का के, सही है। उसके बाद लगाएंगे 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर के 2 बार हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, के स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, ठीक है, 4 आ गया। ये आ गया बेटा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, के स्क्वायर माइनस 4। अब लिखेंगे बेटा सेम सोल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों, सेम सोल्यूशन का फार्मूला याद है सबको? जी याद है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, हिंट्स दिया है उसने, 0 के इक्वल होता है, सही है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, ये निकाला है हमने, फाइंड किया है एक्स के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल है 0 के। तो उसके यहीं रुकेगा, माइनस 4 है प्लस 4 हो जाएगा। रूट बोथ साइड करेंगे, रूट बोथ साइड। जब रूट बोथ साइड करते हैं तो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव करते हैं ना। तो हम सबसे पहले रूट लगाया दोनों साइड पे, स्क्वायर से कट गया स्क्वायर, के इक्वल है प्लस माइनस 4, ठीक है। अब सेकंड करते हैं डिफरेंट सोल्यूशन। तो डिफरेंट सोल्यूशन में डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 4 से, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है किससे, 0 से। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया बच्चों, ये आया है के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, 4 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस में है तो किस में शिफ्ट होगा, माइनस है तो किस में शिफ्ट होगा, प्लस में। अब लिखेंगे रूट बोथ साइड। जब रूट लगाते हैं ना बच्चों तो हमने ज़रा साइन का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कट गया, के लिखा प्लस माइनस 4। जब प्लस माइनस आ जाए ना बेटा, नहीं 4 का स्क्वायर रूट तो 2 निकलता है ना, 4 का क्या निकलता है 2। और यहाँ पर भी मैंने गलती की बेटा, 2 आएगा। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 2। अच्छा जी, के जब 2 प्लस में तो एज इट इज़, लेकिन जब 2 माइनस में तो फेस चेंज। तो बेटा ये है आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने कमेंट्स में बताया करें बेटा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है आपने, पहले मैं वही करवा दूँगी। तो अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।